नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट के प्रमुख बिंदुओं पर। इस बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं जो देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर प्रभाव डालेंगी। तो आइए बिना देर किए समझते हैं इस बजट की बारीकियां और जानते हैं कि आपके लिए क्या है खास। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो शायद आप सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं, आयकर। इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर की सीमा में बदलाव किया गया है। अब आप 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देंगे। इससे आपके हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, जिसे आप अपने परिवार के लिए खर्च कर सकते हैं या भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे अन्नदाता किसान भाइयों की। इस बजट में कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक नई योजना की घोषणा की है। इसके तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही कृषि ऋण पर ब्याज दरों में भी कमी की गई है, यानी अब किसानों को कम ब्याज पर कर्ज मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। किसी भी देश के विकास के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए इस बजट में सरकार ने अगले वित्त वर्ष में इन क्षेत्रों के बजट में 15% की वृद्धि की है। इससे नए अस्पतालों और स्कूलों की स्थापना के साथ साथ मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन में मदद मिलेगी। दोस्तों, बुनियादी ढांचा किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। इसलिए इस बजट में सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इसमें सड़क, रेल और हवाई अड्डों के निर्माण और सुधार शामिल हैं। इससे न केवल परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आज के समय में पर्यावरण संरक्षण बहुत जरूरी है। इसलिए इस बजट में सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन की घोषणा की है। इसके तहत हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में छूट और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए इस बजट में सरकार ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल भुगतान पर लगने वाले शुल्कों में कमी की घोषणा की है। साथ ही स्टार्टअप्स के लिए कर में छूट की अवधि को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए इस बजट में रक्षा बजट में 10% की वृद्धि की गई है। इससे नए उपकरणों की खरीद और सेना के आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार ने नई योजनाओं की घोषणा की है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन में वृद्धि और महिलाओं के लिए विशेष ऋण योजनाएं शामिल हैं। यानी अब हमारे बुजुर्गों को ज्यादा पेंशन मिलेगी और महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आसानी से कर्ज मिल सकेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर बजट 2025 में सरकार ने आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया है। उम्मीद है कि इन नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और सभी वर्गों को लाभ पहुंचेगा। तो दोस्तों, यह था बजट 2025 का संक्षिप्त विवरण। अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी विशेष बिंदु पर और जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट में बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही रोचक वीडियोस मिलते रहे। अगले एपिसोड तक के लिए नमस्कार।